करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज लेक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन ऑफ बेसिक रूल्स ऑफ डबल एंट्री, प्रैक्टिकल क्वेश्चन विथ टी अकाउंट्स, at the end multiple choice questions. So let's move. First of all, basic rules of the double entry, fundamental rules of डबल एंट्री। डबल एंट्री के अंदर हम प्रीवियस दो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में कि डबल एंट्री हर एक एंट्री, हर एक रिकॉर्ड जो अकाउंटिंग का रिकॉर्ड, हम रिकॉर्डिंग जो भी अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे तो हर ट्रांजेक्शन्स ड्यूअल रिकॉर्ड होगी, नंबर वन। नंबर सेकंड, इस रिकॉर्डिंग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। उस रूल्स क्या थे? अगर वेन एवर एसेट्स विल इंक्रीज, it will be recorded in debit side. If assets will decrease, it will record it in the credit side. Liabilities, if liabilities will increase, it will be recorded in the credit side. If decrease, it will be recorded in the debit side. Capital, it will, if capital will increase, it will be recorded in the credit side and decrease in the debit side. Expenses, if expenses will increase, whenever expenses will increase, it should be recorded in the debit side, and if decreases, it should be recorded in the credit side. Revenue, if revenue increases, it will be recorded in the credit side, and decrease, it will be recorded in debit side. Assets and liabilities, capital, expense and revenue. एसेट्स एंड एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होंगे, और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। इन लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे, और डिक्रीज होंगे तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। नाउ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हमजा एंड कंपनी, a retailer of television sets for the month of December 2020. हमजा एंड कंपनी किस चीज का बिजनेस है? रिटेलर ऑफ टेलीविजन सेट, टीवी जो है, टेलीविजन सेट जो है वो सेल करता है। डेटा कब का है? दिसंबर 2020 का। ये ट्रांजेक्शन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल, बिजनेस कैपिटल स्टार्ट किया है 870 के टॉप पे रुपीज के 870 रुपीज है, और एट एंड ऑफ द एवरी अमाउंट, हर एक अमाउंट के बाद आखिर में 30 मीन्स के जो भी अमाउंट है वो थाउजेंड्स में, 870,000। एट बैंक स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल, कैश एंड बैंक। Bought television sets, paid to Fast Motors for purchase of delivery vans through check. Television sold to Ahmed Brothers, paid shops rent in advance for 6 months to June 2011. Payment received from Ahmed Brothers and paid paid check to Amin and Co. इन ट्रांजेक्शन्स को हम डबल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे और उसके टी अकाउंट्स बनाएंगे। सो लेट्स मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल, this process is known as double entry recording and posting to the general ledgers. Started business with capital in cash 870, बिजनेस जो स्टार्ट किया गया है उसके अंदर जो कैपिटल जो ऑनर लेकर आ रहा है, जो कैपिटल मींस जो इन्वेस्टमेंट ऑनर की इन्वेस्टमेंट है, वो अमाउंट वो अमाउंट कैश के शेप पे कैश लेकर आ रहा है 8,70,000 रुपए, 8,70,000, और बैंक में जो बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे रखे वो है 13,30,000। अब इसको रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? प्रीवियस लेक्चर में रिकॉर्ड कर डिस्कस कर चुके थे। अगर कैपिटल बिजनेस में पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? ओनर लेकर आ रहा है। किस शेप में लेकर आ रहा है? कैश लेकर आ रहा है। तो बिजनेस में कैश इंक्रीज होगा। कैश की नेचर क्या है? एसेट्स, एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट। और बैंक की नेचर क्या है? बैंक इंक्रीज होते हैं तो डेबिट। कहाँ क्यों, कहाँ से पैसे आ रहे हैं? कैपिटल, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी,
जो डबल एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू रिकॉर्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब ये डबल एंट्री, इसके कॉन्सेप्ट को हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं और बेसिक अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करते हुए आप एंट्रीज कर सकते हैं। अब असल इशू यह है कि इनकी पोस्टिंग कैसे होगी। हर एक अकाउंट, जैसे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, हर एक अकाउंट का एक टी बनाएंगे। कैश का टी बनाया और कैश का अकाउंट, अगर के लेजर के अंदर जो आपने डबल एंट्री रिकॉर्ड की है, कैश का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो आप रिकॉर्ड करेंगे कैश के डेबिट साइड पे ना, 870 जो आपने कैश के डेबिट साइड पे अमाउंट लिखा है। अब क्रेडिट क्या हो रहा है सेम एंट्री में, अगर डेबिट कैश हुआ है तो क्रेडिट क्या हुआ है, जो अमाउंट कैश, जो कैपिटल क्रेडिट हुआ है, उस कैपिटल को, कैपिटल के अकाउंट को हम सिर्फ यहाँ पे नाम लिखेंगे कि जब भी अगर हम टी अकाउंट में देखें तो आपके पास कैश अकाउंट, टी अकाउंट का जो नाम है कैश अकाउंट आपका डेबिट हुआ है, डेबिट हुआ है 870, उसके साथ साथ क्रेडिट क्या हुआ है, वो क्रेडिट जो है आपका कैपिटल अकाउंट हुआ है तो उसका रेफरेंस आप शो करेंगे। सिमिलर, अब बैंक अकाउंट भी डेबिट हुआ है, बैंक अकाउंट भी डेबिट हुआ है तो बैंक अकाउंट के बैंक के टी, जो टी बनाया बैंक के, उसके एक टी का नाम आपने बैंक अकाउंट लिखा और वो अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है। जैसे जहां पे डेबिट हो रहा है उस डेबिट के बदले क्रेडिट क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट, तो हम कैपिटल अकाउंट का नाम क्रॉस रेफरेंस के तौर पे लिखेंगे। अब कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट हो रहा है 2200 का, इसके बदले डेबिट क्या हुआ है 870 कैश अकाउंट, जो कैश अकाउंट का डेबिट हो रहा है और कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट हो रहा है। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम 870 लिखेंगे और कैपिटल आपके पास क्रेडिट कौन सा हो रहा है, बैंक की वजह से हो रहा है, वो कितना हो रहा है 1330 रुपीज। तो ये अमाउंट जो है आपके कैश का अकाउंट ट्रांसफर हुआ कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे, बैंक का अकाउंट आपका ट्रांसफर हुआ बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे, और कैपिटल अकाउंट जो आपका क्रेडिट हो रहा था 2200, वो दो एंट्रीज के बाद दे रहा था, तो हम दोनों का अलग अलग अमाउंट आपने सेपरेट अमाउंट आपने शो करना है। तो ये पूरा प्रोसेस, इस प्रोसेस को कहा जाता है पोस्टिंग टू द लेजर अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री, बॉट टेलीविजन सेट फ्रॉम अमीन एंड को। अमीन एंड को से आपने क्रेडिट में, ऑन क्रेडिट 2.2 मिलियन और 2200 परचेज किए टेलीविजन सेट फ्रॉम अमीन एंड को। अमीन एंड को से टेलीविजन सेट परचेज किए। टेलीविजन सेट्स, अगर हम एसेट्स की लाइफ तरह देखें तो एसेट्स, टेलीविजन सेट वो चीज है जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है। मगर यहाँ पे क्या चीज है, हमजा एंड को, फर्स्ट क्वेश्चन याद कीजिए, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा था हमजा एंड को होलसेलर ऑफ टेलीविजन सेट। ये टेलीविजन सेट अपने लिए यूज नहीं कर रहा, ये सेलिंग के लिए परचेज कर रहा है। तो ये जो बॉट टेलीविजन सेट है वो परचेज कर रहा है, क्या परचेज कर रहा है, इन्वेंट्रीज परचेज कर रहा है। इन्वेंट्री जो है उसकी लाइफ, इसके लिए वो इन्वेंट्री है, वो किसी और के लिए जो यूज करेगा उसको, उसके लिए वो नॉन करंट एसेट्स है। इसके लिए क्या रिकॉर्ड करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। अब इसका परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट, आपको पे करना है। अकाउंट परचेज अकाउंट डेबिट जब करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट के साथ साथ अगर आप परचेज के बदले इन्वेंट्री लिखेंगे, गुड्स लिखेंगे, याद रखिएगा सिर्फ टेलीविजन सेट नहीं शो कर सकते, क्योंकि टेलीविजन सेट अगर हमने नाम से शो किया तो इट मीन्स कि हम नॉन करंट एसेट्स परचेज कर रहे हैं। क्योंकि एसेट्स, वो एसेट्स जो अपने यूज के लिए रिकॉर्ड करते हैं, जो अपने यूज के लिए परचेज करते हैं, वो एसेट्स आपके पास, उस एसेट्स की लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है और उस एसेट्स को उस एसेट्स के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। ये जो आप परचेज कर रहे हैं ये आप सेल के लिए कर रहे हैं, तो इसीलिए इन्वेंट्री, गुड्स, मर्चेंडाइज और परचेज अकाउंट, चारों में से कोई भी नाम डेबिट करें और क्रेडिट करेंगे अकाउंट पेएबल, आपको पे करना है। क्रेडिट पे परचेज किया, अब तक पैसे दिए नहीं है। अब इनके टी बने हुए, परचेज अकाउंट का टी बनेगा और अकाउंट पेएबल का टी बनेगा। परचेज अकाउंट का टी बनेगा तो उस टी के डेबिट साइड पे, मींस लेफ्ट हैंड साइड पे आप अमाउंट लिखेंगे 2200, और उसके साथ साथ आप रेफरेंस लिखेंगे कि ये तो डेबिट हुआ है, परचेज अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है,
अकाउंट पेएबल। सेकंड अकाउंट आपने अकाउंट पेएबल शो करना है। अकाउंट पेएबल का अकाउंट बनेगा, अकाउंट पेएबल की टी बनेगी, अकाउंट पेएबल की जब टी बनेगी तो उसका बैलेंस आप क्रेडिट में शो कर रहे हैं। अकाउंट पेएबल जब आपका क्रेडिट होगा तो उसके साथ साथ उसमें रेफरेंस क्या लिखेंगे? रेफरेंस होगा परचेज अकाउंट। क्लियर? थर्ड, पेड to Fast Motors for purchase of delivery van through check 5,40,000। 5,40,000 रुपये आप पे कर रहे हैं फास्ट मोटर्स को, क्यों? क्योंकि आप वैन परचेज कर रहे हैं। अब जब डिलीवरी वैन परचेज कर रहे हैं तो डिलीवरी वैन आप अगेन रीसेल के लिए परचेज नहीं कर रहे, अपने यूज के लिए, अपनी होम डिलीवरीज के लिए, कस्टमर को डिलीवर करने के लिए आप वैन परचेज कर रहे हैं। तो जो आप परचेज करें खुद यूटिलाइज करें, उसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, तो इस एसेट्स का नाम आप एसेट्स के अकाउंट से, एसेट्स के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। डिलीवरी वेन आपके पास इंक्रीज हो रहा है, आपके पास इंक्रीज हो रही है, क्या इंक्रीज हो रहा है? डिलीवरी वेन। इन डिलीवरी वेन की नेचर क्या है? एसेट्स। एसेट्स इंक्रीज होंगे तो डेबिट साइड पे, तो क्या रिकॉर्ड करेंगे? डिलीवरी वेन डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट क्रेडिट फास्ट मोटर्स। क्या रिकॉर्ड करेंगे? डिलीवरी वेन अकाउंट डेबिट होगा। अब डेबिट तो हुआ है, इसके रेफरेंस से आपने क्या रिकॉर्ड करना है? बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में पहले आपने 1,330 रुपीज बैंक में प्रीवियस फर्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने रिकॉर्ड किया था। अब वो डेबिट बैलेंस था, अब यहाँ पे आप क्रेडिट कर रहे हैं तो याद रखिएगा, हर एक अकाउंट का एक टी बनेगा, कोई डबल टी, एक नाम के दो टी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे आपके पास बैंक अकाउंट में ऑलरेडी देखें डेबिट साइड पे 1,330 रुपीज है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेट से हाईलाइट करने के लिए, ताकि ये करंट एंट्री जो है वो आपसे रेट से हाईलाइट हो रही है, तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है। क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि डिलीवरी वैन आपने परचेस की, तो डिलीवरी वैन आपका डेबिट हो रही है। तो ये जो है डिलीवरी वैन का अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो टी में भी डेबिट बैलेंस होगा, और अकाउंट में बैंक अकाउंट आपका डिक्रीज हो रहा है, बैंक, तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। फोर्थ नंबर आपकी ट्रांजेक्शन, टेलीविजन सोल्ड टू अहमद ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। टेलीविजन जो इन्वेंट्री जो परचेज की थी वो सेल कर रहे हैं, किसको सेल कर रहे हैं? अहमद ब्रदर्स को, ऑन क्रेडिट, उधार पे सेल कर रहे हैं। कितने अमाउंट को सेल कर रहे हैं? 1.88 मिलियन और 18,80,000 रुपीज की टेलीविजन सेट सेल कर रहे हैं। किसको सेल कर रहे हैं? अहमद ब्रदर्स को, ऑन क्रेडिट, उधार पे सेल कर रहे हैं। अब क्या आपको पैसे मिले? नहीं, मगर मिलेंगे तो सही, काबिले वसूल तो है। अकाउंट रिसीवेबल मीन्स पैसे मिलेंगे तो सही, रिसीव तो करने हैं आपको। तो दिस इज कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। अकाउंट रिसीवेबल किससे? मेसर्स अहमद ब्रदर्स से पैसे रिसीव करने हैं। क्यों रिसीव करने हैं? क्योंकि आपने उसको सेल्स किया है। अकाउंट रिसीवेबल आपका इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स। क्यों क्यों उनसे पैसे लेने? क्योंकि आपने उनको सेल्स किया है। सेल्स भी रेवेन्यू, रेवेन्यू करने की वजह से रेवेन्यू इंक्रीज होता है, तो क्रेडिट। एक तरफ एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ आपके रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट, रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट। अगर प्रीवियस रिकॉर्ड्स, प्रीवियस जितनी भी ट्रांजेक्शन है, हर बार आपको ये देखना है क्या अकाउंट सेबल की टी कोई पहले बनी हुई है, बनी हुई है, उसी में करेंगे डेबिट क्रेडिट जो भी हो रहा है। अगर नहीं बनी हुई, तब हम सिर्फ, अगर कोई सिमिलर नाम से कोई टी नहीं है तो हम एक न्यू अकाउंट से टी बनाएंगे। तो ये होगा अकाउंट सेबल डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट का मकसद, जब अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ है तो क्रेडिट क्या हुआ है? तो यहाँ पे आपके पास उसके क्रेडिट का नाम लिखेंगे कि किस वजह से वो क्रेडिट हुआ है। सेल्स अकाउंट में जो क्रेडिट हुआ है तो वो डेबिट क्या हुआ है? अकाउंट रिसीवेबल अहमद ब्रदर्स। अकाउंट रिसीवेबल आपका डेबिट साइड पे जा रहा है, और सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट साइड पे जा रहा है। पेड शॉप्स रेंट इन एडवांस फॉर 6 months to June 2011 to अहमद ब्रदर्स। अब हम बात कर रहे थे दिसंबर की, हम बात कर रहे थे
दिसंबर 2020 की, और यहाँ पे अब जो रेंट पे कर किया है वो है 6 मंथ फॉर जून 2021। मीन्स कि जिस मंथ में हम काम कर रहे हैं उसके लिए नहीं, अपकमिंग 6 मंथ के लिए आप रेंट पे कर रहे हैं। जब हम एडवांस रेंट पे कर रहे हैं, तो आप जब एडवांस दे रहे हैं तो एडवांस का मकसद कि आप पहले सर्विसेज ली नहीं है, सर्विसेज फ्यूचर में मिलेगी। एडवांस में जब दे रहे हैं तो आपके पास एडवांस मीन्स आपके एसेट्स हैं। क्या पे कर रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं? मिसेस अली को, थ्रू चेक, चेक के थ्रू पे कर रहे हैं। तो इसके लिए आप एंट्री पास करते हैं, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। प्रीपेड रेंट अकाउंट जब आपका डेबिट हो रहा है तो प्रीपेड रेंट आपके एसेट्स हैं। अब जब प्रीपेड रेंट आपका इंक्रीज हो रहा है तो आप रिकॉर्ड करें प्रीपेड रेंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। प्रीपेड रेंट में आपके पास डेबिट बैलेंस हो रहा है, मगर क्रेडिट क्या हो रहा है? बैंक अकाउंट। तो वो आपने बैंक अकाउंट का रेफरेंस शो किया। अब बैंक अकाउंट के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड की रेंट की वजह से हो रहा है वो 680,000 क्रेडिट हो रहा है, मगर बैंक अकाउंट में कुछ डेबिट बैलेंस हुआ था, 1,330 रुपीज डेबिट हुआ था। और उसके साथ साथ ऑलरेडी हम पहले वैन परचेज करते हुए बैंक को क्रेडिट कर रहे थे। तो ये जो रेड हाईलाइटेड है, ये इट मीन्स कि ये जो एग्जिस्टिंग जो करंट आपके पास एंट्रीज आपके सामने, वो इसी सिर्फ और सिर्फ इसी रिलेशन में, इस एंट्री की रिकॉर्डिंग में आ रही है। बैंक अकाउंट, सॉरी, प्रीपेड रेंट आपका डेबिट हो रहा है और बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है। पेमेंट रिसीव फ्रॉम अहमद ब्रदर्स एंड डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट। अहमद ब्रदर्स से आपने पैसे लिए और बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो पैसे जो है अल्टीमेट क्या किससे लिए? अहमद ब्रदर से। अहमद ब्रदर कौन था? जिससे आपको पैसे रिसीव एबल थे, पहले रिसीव एबल थे, अब आपसे आपने उनसे रिसीव कर दिए। इस कंडीशन में आपके पास पैसे आए। कहाँ पे पैसे आए आपके पास? बैंक में। बैंक इंक्रीज हुआ, बैंक डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कहाँ से पैसे मिले? अहमद ब्रदर से। जो आपने बैंक में पैसे आए, कहाँ से पैसे आए? आपने अहमद से पैसे लेके बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो अल्टीमेट आपके पास बैंक इंक्रीज हुआ और आपके साथ साथ अकाउंट रिसीवेबल आपका डिक्रीज हुआ। अब बैंक अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, जिसमें 2-3 ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हैं। तो करंट में बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है 1,330 रुपीज, और अकाउंट रिसीवेबल आपका क्रेडिट हो रहा है। तो अकाउंट रिसीवेबल में पहले आपका डेबिट बैलेंस था 1,880 रुपीज। अब इस अकाउंट से आउट ऑफ 1,880 जो आपको रिसीवेबल थे, उसमें से 1,340 रुपीज आपको पैसे मिल चुके हैं। आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट बैलेंस एंड अकाउंट रिसीवेबल, आपने क्रेडिट बैलेंस, ये आपको रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट, पेड चेक टू अमीन इनको। अमीन इनको कौन था? किया है चेक। किसको पे किया है? अमीन इनको। अमीन इनको कौन था? जिससे आपने सेकंड एंट्री में, सेकंड ट्रांजेक्शन में टेलीविजन परचेज की थी। परचेज की थी, आपने पैसे नहीं दिए, आपने कहा था मैं पे करूंगा। पे एबल है, मगर कब पे करूंगा? फ्यूचर में पे करूंगा। अब यहाँ पे आपने उनको पे कर दिए है। अब जब आपने पे कर दिया है, पेड चेक टू अमीन इनको। अब जब आपने पे कर दिया तो आपका जो चेक मींस जो बैंक में पैसा था वो आपने चेक के थ्रू बैंक से पैसे दे दिए। तो बैंक का बैलेंस तो कम होगा। बैंक का बैलेंस कम होगा तो बैंक की नेचर क्या है? बैंक की नेचर है एसेट्स। एसेट्स आपका डिक्रीज हो रहा है। तो एसेट डिक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि आपको जो पे करना था, जो काबिल अदा था, अब आपने वो पे कर दिया है। जो पे एबल था वो आपने पे कर चुके हैं, तो आपकी लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है और आपके एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं। जो लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं उसका नाम है अकाउंट पेएबल, और जो एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं उस एसेट्स का नाम है बैंक अकाउंट। अकाउंट पेएबल में आपका क्रेडिट बैलेंस था 2,200, अब वो आपके पास डेबिट बैलेंस में, उनमें से आउट ऑफ 2,200 आपने 784 रुपीज पे कर दिए, और 780 रुपीज आपके बैंक से बैलेंस कम होगा। दिस इज ऑल अबाउट डबल एंट्री एंड पोस्टिंग। नाउ to discuss the MCQs, the most important area of this topic. First of all, first MCQs.
Which of the following is correct entry to record the purchase on credit of inventories intended for resale? वो आइटम जो आप परचेज कर रहे हैं इस इंटेंशन से कि मैं सेल कर दूंगा, और क्रेडिट पे जब सेल कर रहे हैं, सॉरी, क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, तो इस क्रेडिट पे उधार पे परचेज करते वक्त आपके पास क्या चीज इंक्रीज होगी, क्या डिक्रीज होगी, या दोनों चीज इंक्रीज होंगी, दोनों चीजें डिक्रीज होंगी, क्या होगा, उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, किस चीज को रिकॉर्ड करना है? परचेज और क्रेडिट ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज परचेज करनी है मगर क्रेडिट पे। जब परचेज करेंगे तो परचेज डेबिट और इन्वेंट्रीज डेबिट, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो फर्स्ट में जो अकाउंट पे, अच्छा, अब आपको ये देखना है कि आपने इन्वेंट्रीज परचेज करनी है या परचेजेस रिकॉर्ड करनी है। दोनों चीजें पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन बी एंड सी दोनों सही है, इन्वेंट्रीज डेबिट, परचेज क्रेडिट, मगर मोस्ट प्रेफरेबल इज इन्वेंट्रीज। सेकंड नंबर पे आता है परचेजेस। इन्वेंट्रीज डेबिट, आपके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं और उसके साथ साथ अकाउंट पेएबल, आपको पे करना है, काबिले अदा है, आपको आपकी लाइबिलिटी है, आप उसको पे करें। नेक्स्ट, पेमेंट मेड टू क्रेडिट सप्लायर्स विल बी, अगर आपने फर्स्ट में जो परचेज किया इन्वेंट्री, अगर उस सप्लायर्स को आपने जब पैसे दिए, जब पे कर दिए, तो आपके पास क्या चीज होगी? क्या पे करते हुए आपके पास लाइबिलिटीज डिक्रीज होगी? लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज होती हैं तो क्या होता है? लाइबिलिटीज डिक्रीज होती है तो डिक्रीज होता है, लाइबिलिटीज डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड पे होता है। अब पेमेंट मेड टू क्रेडिट सप्लायर्स विल बी रिकॉर्डेड, कैसे रिकॉर्ड करेंगे? आपके पास सप्लायर्स के अकाउंट को, आपके सप्लायर्स का अकाउंट मीन्स आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज डिक्रीज होंगी, लाइबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो क्या होगा? डेबिटेड टू द अकाउंट पेएबल, जो ऑप्शन सी है। फर्स्ट ए ऑप्शन में डेबिट टू द अकाउंट रिसीवेबल, मीन्स अकाउंट रिसीवेबल आपके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, मगर यहाँ पे एसेट्स इंक्रीज नहीं हो रहे, यहाँ आपकी लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं। तो लाइबिलिटीज डिक्रीज होने के लिए आपके पास डेबिट बैलेंस, डेबिट में तो हमने फर्स्ट ए और सी के अंदर फर्स्ट वर्ड जो है वो डेबिट है, बाकी बी और डी तो है ही क्रेडिट, हमें तो क्रेडिट होगा ही नहीं, तो हमें ये ऑप्शन पढ़ना भी प्रेफर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डेबिट है, तो अब डेबिट क्या चीज़ है? डिक्रीज हो रही है लाइबिलिटी और एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपका लाइबिलिटीज जो है डिक्रीज हो रही है, जो काबिल अदा थी वो लेजर आपका डेबिट बैलेंस होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Process of transferring transactions from journals to ledger is called, जर्नल से जो डबल एंट्री कर रहे हैं उससे जो हम टी अकाउंट के प्रोसेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जर्नलाइजिंग, समराइजिंग, पोस्टिंग और एनालिसिस। दिस इज कॉल्ड पोस्टिंग, जो हम लेक्चर की स्टार्टिंग में बात करते हैं, डबल एंट्री एंड पोस्टिंग। पेमेंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स विल बी, अगर किसी कस्टमर ने आपको पैसे दे दिए, कौन से कस्टमर? जिसको आपने उधार पे सेल की था, आप आपको पहले रिसीवेबल था, अब वो अमाउंट आपके पास, क्या पैसे जब पेमेंट रिसीव कर दिए तो भाई आप जो रिसीवेबल अमाउंट था, जो कस्टमर का आपने रिकॉर्ड बनाया था, जो अकाउंट, जो टी अकाउंट, जो लेजर आपने बनाया था कस्टमर का, अब उसने पैसे दे दिए, तो आपके वो जो एसेट्स है, कौन से एसेट? जो आपके पास अकाउंट रिसीवेबल था वो डिक्रीज होगा, अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज होगा, मीन अकाउंट रिसीवेबल की नेचर है एसेट्स, एसेट जब डिक्रीज होंगे तो रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। तो फर्स्ट ऑप्शन, credit to the account receivable, is correct. What is the double entry to record credit sales? क्रेडिट सेल्स के लिए क्या रिकॉर्ड करेंगे? कैश डेबिट। अब क्रेडिट सेल्स का मकसद, आप किसी को इन्वेंट्रीज दे रहे हैं मगर वो आपको पैसे नहीं दे रहा, मगर आपसे प्रॉमिस करा है कि मैं आपको फ्यूचर में पे करूंगा, पे करूंगा। क्यों पे करूंगा? सेल्स की वजह से। इट मीन्स कि आपकी सेल्स भी इंक्रीज होगी और आपके एसेट्स इंक्रीज होंगे। एसेट्स कौन से? अकाउंट रिसीवेबल। अगर कैश एसेट ऑप्शन ए के अंदर आपके पास कैश इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, सेल्स क्रेडिट हो रहा है, मीन सेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, तो एंट्री तो वैसे सही है अगर कैश सेल होती, मगर यहाँ पे हम क्रेडिट सेल्स की बात कर रहे हैं। जब क्रेडिट सेल्स की बात करें तो हमें कैश नहीं मिल रहा। अब सेकंड नंबर में अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट मतलब कि हमारे रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं, मगर
इसके बदले क्या, क्यों रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे जो स्क्रीन में लिखा हुआ है कैश क्रेडिट मीन्स कैश डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल एंट्री और क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करने की है। अब ऑप्शन सी में देखें, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, पैसे मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं? अकाउंट रिसीवेबल से। मगर हमारी एंट्री क्या है, व्हाट इज द डबल एंट्री टू रिकॉर्ड द क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड कैसे करेंगे? ऑप्शन डी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, पैसे मिलेंगे फ्यूचर में। ठीक है, क्यों मिलेंगे? क्योंकि आज हम सेल्स कर रहे हैं, तो सेल्स क्रेडिट होगी। जब सेल्स क्रेडिट होगी तो आपका रेवेन्यू, सेल्स क्रेडिट, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो सेल्स क्रेडिट, और इसके बदले पैसे नहीं मिल रहे हैं मगर प्रॉमिस हो रहा है कि काबिल वसूल है आपके पास अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। टुडे वी हैव डिस्कस रिवीजन ऑफ बेसिक रूल्स ऑफ डबल एंट्री के रूल्स को डिस्कस किया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ डबल एंट्री का किया, और उसके डी अकाउंट प्रिपेयर किए, और उसके साथ साथ फाइनल में हम मोस्ट रिलेवेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए।